जम्मू कश्मीर स्मार्ट मीटरिंग में आगे, मनोहर लाल खट्टर ने की प्रशंसा। सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि दोनों विभागों में बहुत काम हो रहा है और जहां भी कुछ मुद्दे हैं उन्होंने उन्हें केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है और अगर यहां मुद्दे हैं तो हमने उन्हें उनके संज्ञान में लाया है। हम उन्हें सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। पिछले कुछ सालों में बिजली विभाग में बहुत काम हुआ है और जम्मू कश्मीर बिजली विभाग में अन्य राज्यों से आगे निकल गया है, खासकर कुछ चीजों में जैसे स्मार्ट मीटर और प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अन्य सभी राज्य इन विषयों में बहुत पीछे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की उपलब्धि बहुत अधिक है। मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाते से दो विभाग मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट एंड महुआ डिपार्टमेंट। तो उन दोनों विभागों का मैं सभी प्रदेशों में जाकर के रिव्यू की मीटिंग्स ले रहा हूं। आज जम्मू कश्मीर के दोनों विभाग और संयोग से ये दोनों विभाग यहाँ के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी के पास ही हैं, तो हम लोगों ने बातचीत करके आज का दिन तय किया और दोनों विभागों की रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि दोनों ही विभागों में बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहे हैं और जहाँ कहीं कोई छोटी बड़ी कमी रही है या कुछ इश्यूज रहे हैं वो हमने केंद्र सरकार की ओर से इनको ध्यान में कराया और यहाँ के इश्यूज हैं वो इन्होंने हमको ध्यान में कराया, उनको स्मूथली हम आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ की मैं कुछ विशेषताएं बताता हूँ तो पिछले वर्षों में पावर डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है और पावर डिपार्टमेंट में खास करके कुछ चीज़ों में तो अन्य प्रदेशों से भी जम्मू कश्मीर आगे निकला है, जैसे स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स। ये विषय बाकी सब प्रदेश तो बहुत पीछे अभी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा है और उस प्रकार से मैं कहूँगा कि देश भर में प्रथम स्थान और जम्मू कश्मीर स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स में इन लोगों ने इसमें किया है। हाँ, जहाँ थोड़ी चिंता है, चूँकि यहाँ बहुत पहले से व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, अब बहुत ठीक की जा रही हैं। AT&C लॉसेस यहाँ बाकी प्रदेशों की तुलना में कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जिस स्पीड से इन्होंने कम किया है वो स्पीड भी अपने आप में रिमार्केबल है, तो उसका श्रेय मैं ज़रूर यहाँ की सरकार को देता हूँ। ऐसे ही जो गैप है, फाइनेंशियल गैप बिटवीन ACS एंड ARR, ये भी एक पैरामीटर रहता है जिससे डिस्कॉम्स का घाटा ये कम किया जा सके, उसमें भी थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है। 4 वर्षों में बहुत ज़्यादा सुधारा गया है, फिर भी अभी जो नेशनल एवरेज है उससे ऊपर है, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है और यहाँ किया जाएगा। यहाँ के जो जनरेशन है, खास करके हाइड्रो जनरेशन, जो कि यहाँ पहाड़ी प्रदेश होने के नाते से पानी पर्याप्त है, चाहे वो झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे चनाब पर हैं और चाहे सिंधु नदी पर हैं, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो भी जो आगे अपकमिंग जो आने वाले हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। हमारा जो NHPC डिपार्टमेंट और जो यहाँ की कंपनियाँ ये सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अब चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी उसके एवियंस में रखने के कारण से हमको उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उठाना है। हम और नए प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ जहाँ उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है वो बढ़ाएंगे और नए प्रोजेक्ट्स भी जो यहाँ और बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइंस वो भी यहाँ पर पिछले 4 साल के अंदर जो इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है 45% की वृद्धि उसमें की गई है। ये भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय प्रगति यहाँ की है। तो मैं यहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई देता हूँ इस बात की। इसी प्रकार से जो महुआ डिपार्टमेंट है, शहरी विकास स्मार्ट सिटी मिशन के दोनों शहर, चाहे जम्मू है चाहे श्रीनगर है, दोनों के काम लगभग पूरे हुए हैं। बचे हुए काम आने वाले दिसंबर तक वो सब पूरे हो जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में भी काफ़ी प्रगति अच्छी चल रही है। यहाँ की बसों की जो डिमांड है वो हमने पूरी की है, प्रोसेस में है, टेंडर उसके होने वाले हैं और दोनों शहरों में बल्कि और भी शहरों में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी बाद में हमें भी दिया जाएगा। अभी 2 शहरों के लिए, जम्मू और श्रीनगर के लिए बसों की व्यवस्था भी वो सारी पूरी की जा रही है। जहाँ तक अमृत योजना का विषय है, यहाँ का स्वच्छता का, पानी के ट्रीटमेंट का अथवा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अथवा पीने के पानी की सप्लाई के विषय, ये सब अंडर यानी प्रोग्रेस हैं और इसमें भी काम लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जो यहाँ इन्होंने सुझाव रखे हैं, जो यहाँ की डिमांड्स हैं, उसको हम पूरा करेंगे, ऐसा मैंने आश्वासन दिया है।
सर सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि जो बिजली की व्यवस्था है वो कम होती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? सर्दियों में यहाँ कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अभी यहाँ जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें जो इतनी व्यवस्था होगी कुछ यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पीपीए कर लिए गए हैं सोलर पावर के खास करके और हाइड्रो पावर के, उनके माध्यम से आगे पूरा होगा। फिर भी जो सरप्लस पावर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास रहती है, उस सरप्लस पावर में जो यहाँ से डिमांड जाती है उसको हम पूरा करते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, उसमें जितनी आवश्यकता यहाँ की होगी उसको हम पूरा सप्लाई करने के लिए तैयार हैं।